जीरो टू हीरो के इस ट्यूटोरियल वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस हैं प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान के। दोस्तों ट्रेडिंग प्लान बनाने के वो स्टेप्स क्या हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। दोस्तों प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है ताकि हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में स्टॉक मार्केट में बढ़ सकें, और हमें उसे प्राइस चार्ट पर चलकर किस तरह से एक हेल्दी ट्रेडिंग प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं प्राइस चार्ट पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों हेल्दी प्रैक्टिसेस तो हैं जो सफलता की तरफ हमें ले जाती हैं किसी भी प्रोफेशन में, तो फिर ट्रेडिंग भी तो एक प्रोफेशन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा इंफॉर्म रहें, नोटिफाइड रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस चैनल पे मिस ना करें। तो दोस्तों प्रोफेशनल अप्रोच है क्या? दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं, क्योंकि कोई रैंडम काम करने से कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहली स्टेप होती है कि हम प्राइस चार्ट के ऊपर में इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और वो चेक करते हैं कि जो ट्रेडिंग प्लान हमने बनाया है उसके अनुसार वो सारे इनपुट्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। अगर ये इंडिकेशन मिल गया कि ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए मेरे ट्रेडिंग प्लान के अनुसार वो इनपुट्स मिल रहे हैं, तो दूसरी स्टेप आती है कि हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, पोजीशन साइजिंग करते हैं ताकि हम ओवर ट्रेड ना करें। और उसके बाद दोस्तों प्रिसाइज एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि ये प्लानिंग हो गई, अब उसे एग्जीक्यूट करना है, तो दोस्तों एग्जीक्यूट करने के लिए हम जीटीटी ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी की मदद ले सके और हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उससे कोई डेविएशन ना हो और ट्रेडिंग जर्नल में उसकी एंट्री कर। दोस्तों ट्रेडिंग प्लान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर तैयार करता है काफी रिसर्च के बाद। वो उसकी दिशा को तय करता है कि कब वो ट्रेड लेगा और कब वो ट्रेड को अवॉइड करेगा, क्योंकि दोस्तों रैंडम ट्रेडिंग करने से लॉस होने की संभावना बहुत अधिक है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ हम नहीं बढ़ सकते हैं। आपने अगर इस चैनल पे बहुत सारी एनालिसिस देखी होगी तो मैं बार बार कुछ शब्दावली को रिपीट करता हूं, और वो रिपीटेशन जो है प्राइस एक्शन से आधारित है, कॉन्फ्लुएंस से आधारित है, मोमेंटम से आधारित है एंड वोलेटिलिटी से आधारित है। तो ये बार बार मैं उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल क्यों करता हूं, क्योंकि वो मेरे ट्रेडिंग प्लान का एक अहम हिस्सा है। ट्रेडिंग प्लान हमारे ट्रेडर की जिंदगी में, एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जिंदगी में एक रोड मैप है कि हमें ट्रेड कब लेना है, कैसे लेना है और हमें किस तरह से अपने ऑर्डर को प्लेस करना है, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद। और जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जो सारे ट्यूटोरियल वीडियो हमने बनाए हैं दोस्तों, उनमें उन सब पॉइंट को एक एक वीडियो में हमने कवर किया है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को स्ट्रक्चर करना चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बनाना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान बनाने के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं दोस्तों, और वो स्टेप्स हैं कि सबसे पहले एक सूटेबल स्टॉक का पता लगाना, क्योंकि हम ट्रेडिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा स्टॉक जो टेक्निकल पैरामीटर्स को फुलफिल करता हो, वो कैसे करते हैं, तो जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में उसका वीडियो उपलब्ध है। टेक्निकल एनालिसिस कॉन्फ्लुएंस स्टडीज के साथ में करना, तो कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग के ऊपर में भी जीरो टू हीरो में वीडियो उपलब्ध है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रिसाइज तरीके से बनाना, जिसमें प्रिसाइज एंट्री प्राइस होगी और हम ट्रेड से बाहर कब निकलेंगे, एग्जिट प्लान क्या होगा। तो एग्जिट प्लान में रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट क्या होगा ये पहले से निकलना चाहिए, ताकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है, मिनिमम 1:2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हम असरटेन कर सकें। उसके बाद दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इसका भी वीडियो है जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में दोस्तों।
और उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना, ये सारे इनपुट्स जो हमारे हैं वो ट्रेडिंग जर्नल में चले जाएंगे। तो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर में भी वीडियो है। मैं आशा करता हूं कि आप जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के जो फ्री ट्यूटोरियल वीडियो हैं स्ट्रक्चर तरीके से जीरो टू हीरो 1 से स्टार्ट करके देख रहे होंगे, और देख रहे हैं तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपने अभी तक कितने वीडियो देख लिए हैं और कितनी बार देख लिए हैं। ये सब स्ट्रक्चर से जब हम ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं तो एक सर्टेन रूल्स तैयार हो जाते हैं, और रूल बेस्ड जब हमारी अप्रोच होती है तो हमें प्रिसाइज तरीके से पता होता है कि कब हमें ट्रेड इनिशिएट करना है और कब हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अब दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है बाई करने की और सेल करने की, जो गाइडेड होते हैं प्री डिफाइंड रूल्स के तहत दोस्तों, प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के तहत दोस्तों, ताकि हमें डिसीजन मेकिंग में कोई ट्रेस ऑफ कंफ्यूजन ना रहे कि कब हमें बाई करना है, किस प्राइस पे बाई करना है, और कब सेल करना है और किस प्राइस पर सेल करना है। तो ये प्री डिफाइंड क्राइटेरिया पर जब हम काम करते हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो दोस्तों ट्रेडिंग प्लान के डिस्टिंक्ट तरीके से एडवांटेजेस क्या है? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ट्रेडिंग प्लान तैयार है और वो एक वेल डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिंग प्लान है, तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको फायदा होगा कि जो भी हमारे बायसेस होते हैं, प्रेजुडिस होते हैं, उनसे हम अपने आप को बचा पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है कि हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर क्या बायसेस है, जो बायस होते हैं हमारे मार्केट के प्रति कि ये तो ऊपर जाएगा ही, ये तो नीचे गिरेगा ही, तो और या फिर ट्रेस ऑफ कंफ्यूजन रहेगा। तो दोस्तों वो बायसेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे इमोशंस को लार्ज एक्सटेंट तक कंट्रोल में रखता है, जो प्राइस के मूवमेंट के कारण डेवलप होते हैं हमारे अंदर में। और इसके अलावा दोस्तों हमें राइट साइजिंग करके ट्रेड करने की एक दिशा मिलती है, जिसमें हम ना ओवर ट्रेड करते हैं ना अंडर ट्रेड करते हैं, ताकि एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में अपने कदम को स्टॉक मार्केट में बढ़ा सके। कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों। अब मैं मेरा ट्रेडिंग प्लान जो है दोस्तों किस रूल्स के तहत बना है उसे आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट पर, जहां पर कैसे अपने ट्रेडिंग प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। जो रूल्स के तहत मैंने तैयार किया है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको एक गाइडलाइंस मिल सके, एक दिशा मिल सके, और आप अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार कर सके। तो सबसे पहला दोस्तों कि जब मैं एनालिसिस करता हूं तो मिनिमम 4 कॉन्फ्लुएंस को चेक करता हूं। उसके बाद दोस्तों केवल ट्रेड को लेता हूं उसी दिशा में जो प्रिवेलिंग ट्रेंड होता है, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो बनाता हूं केवल 3 तरह की ट्रेडिंग करता हूं मैं दोस्तों, पुल बैक ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड चार्ट पैटर्न से आधारित ट्रेडिंग। बायलैटरल चार्ट पैटर्न है तो भी मैं दोस्तों बायलैटरल चार्ट पैटर्न में प्रिवेलिंग ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करने का प्लान करता हूं। अब दोस्तों टारगेट को पहले मैं निकालता हूं, ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि ये जो टारगेट निकल के आ रहा है, चाहे वो चार्ट पैटर्न के आधार पर हो या फिर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल के आधार पर हो, मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पोजीशन साइजिंग करता हूं ताकि रिस्क को मैनेज कर सकूं, और ये चेक करता हूं कि कोई इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस, अगर मैं लॉन्ग ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, और शॉर्ट ट्रेड ले रहा हूं तो कोई इंटरवीनिंग सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए 1 आवर के पहले। उसके बाद दोस्तों प्रिसाइज एंट्री के लिए मैं जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल करता हूं, क्रिएटिंग जीटीटी ऑर्डर विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ताकि मैं निश्चिंत हो जाता हूं कि जो मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है वो अब टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी एग्जीक्यूशन के लिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है दोस्तों वो इनवैलिड हो जाती है मेरे केस में अगर स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस के पहले ट्रिगर हो जाता है। इन दैट केस उसके बाद मैं कभी भी चार्ट को नहीं देखता हूं। ये सारे ट्रेडिंग डिसीजंस को
मैं ट्रेडिंग जर्नल में इनकॉर्पोरेट कर देता हूं और उस ट्रेडिंग जर्नल को एवरी फर्स्ट ऑफ सैटरडे, हर महीने के पहले सैटरडे के दिन उसे मैं रिव्यू करता हूं ताकि मैं परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकूं और कहां पे कुछ गलतियां हुई हैं उसे मैं सुधार सकूं ताकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकूं और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट ला सकूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चार्ट पर, प्राइस चार्ट पर, और एक कोई एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों समझते हैं कि प्राइस चार्ट के ऊपर में हम एडवांस में कैसे अपॉर्चुनिटी को तलाश सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें धैर्य रख के, पेशेंस रख के इंतजार करना पड़ेगा अगर बड़े पैसे कमाना है तो। यहाँ देखिए दोस्तों डाउन ट्रेंडिंग मूव में था ये स्टॉक, इसके बाद यहाँ पर लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई। प्राइस एक्शन से क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अक्यूमुलेशन फेज डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। कई बार यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है और बाइंग आती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर एक संभावित एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिलने की संभावना बनती हुई नजर आएगी और वो जब नजर आएगी दोस्तों तो एक अच्छा बेहतरीन प्रॉफिट करने का मौका होगा। मैं कुछ चार्ट को ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं। आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर, हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। क्या मुझे इस यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? तो दोस्तों मैं इस रेट को नहीं लूंगा क्योंकि ये ब्रेकआउट जो है पैराबोलिक राइज के बाद में हुआ है और जब पैराबोलिक राइज के बाद में ब्रेकआउट होता है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर में आपने 0 to 0 के ट्यूटोरियल में सीखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम थ्रो बैक होता है। अगर थ्रो बैक होता है तो हमें अब क्या करना है, इस ब्रेकआउट के बाद में इस नेकलाइन के ऊपर में एक अलर्ट सेट करना है कि जब भी थ्रो बैक हो तो हमें प्राइस चार्ट पर वो अलर्ट आना चाहिए और जब अलर्ट आएगा तो फर्दर एनालिसिस करके हम कॉन्फ्लुएंस को तलाशेंगे और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थ्रो बैक हुआ, प्राइस ने नेकलाइन को टेस्ट किया और इस जगह पे हमारा अलर्ट ट्रिगर हुआ। अलर्ट ट्रिगर होने के बाद हम यहाँ पर कैंडल को क्या देखते हैं दोस्तों, जिस तारीख को अलर्ट ट्रिगर हुआ मार्केट क्लोजिंग में वो कैंडल कैसी बनी है, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और कंटिन्यूअस बाइंग आती है और नेक लाइन पे सपोर्ट लेती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है? नंबर 1 कॉन्फ्लुएंस तो ये है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ। सेकंड कॉन्फ्लुएंस है कि वॉल्यूम का राइज था। थर्ड कॉन्फ्लुएंस है कि प्राइस ने रीटेस्ट किया नेकलाइन को और यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद एक कैंडल स्टिक बनती है जिसमें कंसिस्टेंटली बाइंग नजर आती है। क्लियरली पता लगता है कि बुल्स कंट्रोल में है। इसके अलावा और क्या कॉन्फ्लुएंस मिलते हैं? यहाँ देखिए EMA 55 के ऊपर में प्राइस ने सपोर्ट लिया है। इसके अलावा अगर यहाँ देखें तो पहले भी दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट था, मल्टीपल सपोर्ट था जहाँ बुलिश पिन बार है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट मिलता है। तो अभी तक दोस्तों हमने 5-6 कितने कॉन्फ्लुएंस देख लिए। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर में यहाँ पे जो करेक्शन हुआ तो इस जगह पे देखिए दोस्तों क्लियर कट प्राइस ने यहाँ लो को नहीं तोड़ा, लेकिन यहाँ पर MDRP मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आई तो हमें ये अनदर कॉन्फ्लुएंस मिल गया। तो इस तरह से देखिए कई कॉन्फ्लुएंस मिल गए तो ये आप ये क्लियर होगा कि ये एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। प्राइस ओवर एक्सटेंडेड नहीं है, ये भी हमने चेक कर लिया। तो अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे? ये बाउंस बैक कैंडल जो है दोस्तों इसका हाई के ऊपर में जो हाई है 631.25, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे जो आपको 0 to 0 के प्लेलिस्ट में अगर आपने सारे ट्यूटोरियल देखे हैं तो आपको पता होगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा से 633.5 इसका बाई ऑर्डर आता है और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस नेकलाइन से थोड़ा नीचे और यहाँ पर आप देखिए जो इस कैंडल का लो है उससे थोड़ा नीचे जो नेकलाइन के नीचे होगा, EMA 55 के भी नीचे होगा और साथ में दोस्तों ये यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आप प्राइस एक्शन को देखें तो एक अच्छा 612 पर हमारा सपोर्ट आ जाता है। कॉन्फ्लुएंस हमने बहुत सारे चेक किए, एक और देखिए सिंपलसिव वेव का जब ये रिट्रेसमेंट हुआ तो गोल्डन रेशियो पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 4 कॉन्फ्लुएंस मिनिमम मैं चेक करता हूँ, ज्यादा मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा।
अब यहां पर मैं क्या करूंगा, 633.5 पर बाई लिमिट स्टॉप ऑर्डर डालने के लिए जीटीटी क्रिएट कर दूंगा, और जीटीटी क्रिएट का जैसे ही वो ट्रिगर होगा तो हम अपने ट्रेडिंग जर्नल में उसके डिटेल्स को इंडिकेट कर देंगे। अब यहां पर दोस्तों देखिए हम रिस्क कितना ले रहे हैं, 633.5 माइनस 612, और हमारा टारगेट क्या आ रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर से, तो दोस्तों हम इसकी डेप्थ नापेंगे, इसे प्रोजेक्ट कर देंगे, तो टारगेट आ रहा है 730। तो अब दोस्तों ये डिटेल देखिए, रिस्क हम ले रहे हैं 21 रुपीज 15 पैसे का, पोटेंशियल प्रॉफिट निकल के आ रहा है 97, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हो गया 1:4.5, बहुत बेहतरीन है, 1:2 से ठीक है। अगर हमारा कैपिटल 5 लाख रुपए का है और हम 1% केवल रिस्क लेना चाहते हैं कैपिटल का, तो 1% होगा 5000, तो हम अब इसकी रिस्क को मैनेज करने के लिए मनी मैनेजमेंट करेंगे और पोजीशन साइजिंग करेंगे। तो क्वांटिटी हमारी कितनी आई, हमारी क्वांटिटी आ गई 232.55, तो ये 233 मैंने राउंड ऑफ कर दिया। हमारी बाई वैल्यू क्या होगी, 233 इंटू हमारा एंट्री प्राइस है 633.5, तो 1,47,605 रुपए 50 पैसे का ये ऑर्डर होगा। हमारे 5 लाख में से अपना कैपिटल ब्लॉक होगा, पोटेंशियल प्रॉफिट 97 है, तो हमारा लाइकली प्रॉफिट क्या होगा, 233 मल्टीप्लाइड बाय 97, 22,601 का, तो बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट है दोस्तों। तो इस तरह से जब हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो आप देखिए अल्टीमेटली प्राइस ने हायर हाइज एंड हायर लोस का स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने जीटीटी क्रिएट कर दिया जहां मेरा स्टॉप लॉस ये है, और यहां पर मैंने टारगेट डाल दिया। अब दोस्तों यहां पे मैं क्या कर सकता हूं कि एक बार आप देखिए कि अगर ये करेक्शन हुआ है तो यहां पर प्राइस इसके ऊपर जब जाएगी तो एक पॉसिबिलिटी है कि कोई कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न मिला, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और इसके ऊपर मैं अलर्ट सेट कर दूंगा। प्राइस जैसे ही इसके ऊपर में गई दोस्तों, तो अब क्या है कि यहां पर देखिए कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है, अब मैं जीटीटी ऑर्डर को मॉडिफाई कर दूंगा और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब ये स्विंग लो हो जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस हो गया 637, जो मेरे बाई प्राइस के ऊपर है। तो एक चीज हमने इंश्योर कर लिया कि अब इस ट्रेड में मुझे नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। बॉटम लाइन दोस्तों, बॉटम लाइन है कि हम ट्रेडिंग प्लान अच्छा तभी बना सकते हैं दोस्तों जब हमें टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज हो और चार्ट को रीडिंग करने की वो स्किल हो दोस्तों। अब हेल्दी प्रैक्टिसेस जो है दोस्तों, ये कोई गारंटी नहीं देती है कि हमें सक्सेस मिलेगी जब हम रियल मार्केट में पैसे के साथ में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहां पर एक रोल आता है इमोशंस का, और हमारे इमोशंस ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं अगर हमें नॉलेज का और स्किल का अभाव होता है दोस्तों। लेकिन आपने देखा, मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान में क्या करता हूं, मैं चार्ट को नहीं देखता हूं वंस मैंने जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर दिया, जो मेरे इमोशंस को कंट्रोल करने में लार्ज एक्सटेंट तक मदद करता है, और मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अपने आप को डेविएट नहीं करता हूं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेडिंग हेल्दी प्रैक्टिसेस गारंटी भले ना दे 100%, लेकिन हेल्दी प्रैक्टिसेस हमें वो विश्वास दिलाती हैं, कॉन्फिडेंस देती है अपने सिस्टम के ऊपर में, जो काफी रिसर्च करने के बाद ये तैयार किया गया है। और सिस्टम जब कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने लगता है तो उस समय पे एक्चुअल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करने का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा प्रबल हो जाता है, और हम कंसिस्टेंट स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने की दिशा में काम कर पाते हैं दोस्तों। इंप्रूवमेंट एक यात्रा है दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, 55% विनिंग रेट टू 60% टू 65% टू 70%। जैसे ही आपकी विनिंग रेट 65% के ऊपर पहुंचती है, आप दुनिया के बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर बन जाते हैं दोस्तों।
और इसके लिए कंटिन्यूअसली हमें अपने नॉलेज के ऊपर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक यात्रा है, ना कि वो डेस्टिनेशन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार दोस्तों। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।